ओम गणेशाय नमः। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए गणेश जी महाराज की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी ने अपने पुत्र गणेश जी महाराज और कार्तिकेय से कहा कि जो भी सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा वही श्रेष्ठ माने जाएंगे और सबसे पहले पूजा को प्राप्त करेंगे। यह सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। गणेश जी का वाहन मूषक जो चूहा था, जो धीमा था, गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने माता पिता भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के चारों ओर 3 बार पद प्रदक्षिणा की और कहा, माता पिता आप ही ब्रह्मांड हैं, उनकी परिक्रमा करना ही सच्चे अर्थों में पूरे संसार की परिक्रमा करना है। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी उनकी बुद्धि से प्रसन्न हुए और उन्हें सबसे पहले पूजा पाने का वरदान दे दिया। तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी महाराज की पूजा पाठ से होती है। समय बीतने पर माता पार्वती जी चाहती थी कि गणेश जी का विवाह हो जाए। उन्होंने गणेश जी के लिए एक सुयोग्य कन्या की खोज शुरू कर दी, मगर गणेश जी का वाहन मूषक और उनका बड़ा पेट देखकर देव कन्या विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। तब एक दिन स्वयं वर्मा जी ने अपनी बुद्धि से गणेश जी का विवाह सिद्धि और रिद्धि नामक 2 कन्याओं से कर दिया। सिद्धि और रिद्धि से गणेश जी के 2 पुत्र शुभ और लाभ हुए। इसी बीच कार्तिकेय का विवाह की तैयारियां होने लगी। कार्तिकेय का विवाह देव कन्या से हुआ जो सुंदरता में अद्वितीय थी। गणेश जी की पत्नियां सिद्धि और रिद्धि को देखकर कार्तिकेय की पत्नी ने थोड़ा व्यंग किया और कहा, तुम्हारी जेठानी साधारण रूप है, मेरे पति तो वीर और सुंदर हैं। यह सुनकर गणेश जी की पत्नियां थोड़ी उदास हुई। उन्हें लगा कि गणेश जी को भी अपनी महत्ता सिद्ध करनी चाहिए। गणेश जी ने अपनी बुद्धि से कार्तिकेय की पत्नी को यह दिखाने का सोचा कि कौन अधिक सम्मानित है। एक दिन गणेश जी ने अपने गणों से कहा कि कार्तिकेय के घर जाओ और उनके आंगन में थोड़ी शरारत करो ताकि सबको समझ में आ जाए कि कौन अधिक पूजनीय है। गणों ने जाकर कार्तिकेय की पत्नी के आंगन में हल्की शरारतें की। जब देव कन्या ने देखा कि घर में अजीब अजीब कठिनाइयां हो रही, तो उन्होंने कार्तिकेय से पूछा, यह सब क्यों हो रहा? कार्तिकेय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब गणेश भैया जी के गण हैं। जब तक उनका पूजन नहीं करोगी वे शांत नहीं रहेंगे। देवरानी ने पहली बार गणेश जी महाराज को प्रसाद चढ़ाया, उन्हें याद किया। उसी क्षण उनके घर की सारी परेशानियां दूर हो गयी। उन्होंने सोचा, सचमुच गणेश जी महाराज सबसे पहले पूजनीय हैं। कुछ दिनों के बाद गांव में एक बड़ा यज्ञ होना था। यज्ञ में यह निर्णय हुआ कि सबसे पहले पूजा उसी देवता की होगी जो सबसे श्रेष्ठ है। देव कन्या को विश्वास था कि कार्तिकेय सबसे श्रेष्ठ है, पर यज्ञार्थ ने कहा, सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की पूजा होगी, क्योंकि उनके बिना कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। देव कन्या ने यह बात सुनी तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गणेश जी महाराज से क्षमा मांगी और बोली, भैया आप तो सच में बड़े देवता हैं, मैं आपकी महानता को नहीं समझ पाई। गणेश जी महाराज मुस्कुराए और बोले, देव कन्या, जो बुद्धि और विवेक से कार्य करता है वही सबसे श्रेष्ठ होता है। सुंदरता और वीरता क्षणिक है, लेकिन बुद्धि और ज्ञान अस्थायी है। बाहरी रूप या ताकत ही सब कुछ नहीं होता। असली महानता बुद्धि और विनम्रता उन सद्गुणों में होती है। गणेश जी ने अपनी बुद्धि और विनम्रता स्वभाव से न केवल अपने भाई कार्तिकेय से सम्मान पाया, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि बिना उसकी पूजा से कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। देवरानी और जेठानी का संवाद हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में अहंकार नहीं बल्कि आपसी समझ और विनम्रता होनी चाहिए। गणेश जी महाराज की रिद्धि सिद्धि जैसी पत्नियां भी यही संदेश देती हैं कि जीवन में समृद्धि और सुखता तभी आती है जब हमारे पास ज्ञान और विवेक होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने कार्तिकेय की पत्नी को समझाया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामना पूरी करना। सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरा करना। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।